औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान है। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद या आपको कोई अज़ीज़ औलाद से महरूम है या औलाद नरीना को ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रहे, औलाद अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है और ये अल्लाह का फ़ैसला है कि किसी को औलाद की नेमत से नवाजता है या किसी को नहीं नवाजता। किसी को बेटियां देता है और किसी को बेटे और किसी को दोनों अता फरमाता है। किसी को औलाद की नेमत जल्द अता होती है और किसी को देर से अता होती है। अलबत्ता जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं है, इनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अल्लाह की ज़ात से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह मांगने वालों को मायूस नहीं फरमाता। और ये भी याद रहे, दुआ एक ऐसी ताकत है, हर दुआ जो है वह तकदीर के लिखों को भी बदल देती है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक किस्सा मशहूर है कि एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने बारे में पूछा कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत के नसीब में औलाद नहीं है, इसको बोलो कि सब्र करे। यानी लेकिन बाद में उस औरत के यहाँ औलाद हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा अर्ज़ की, या अल्लाह, इस औरत के नसीब में तो औलाद ही ना थी, तो फिर ये क्या माजरा है कि इसके यहाँ औलाद हुई। फिर अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी जो फ़कीर के हवाले से है, लंबा किस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि एक फ़कीर की दुआ है, मैं नहीं रद्द कर सकता। और इस फ़कीर ने इस औरत को दुआ दी। इस फ़कीर की दुआ की वजह से मैंने उस औरत के नसीब में जो है वो औलाद लिख दी और इस औरत को औलाद मैंने अता फरमा दी। मेरी बहन और भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से जो भी मांगना है तो मांगते रहा करें और अल्लाह ताला इसको ज़रूर अता फरमाता है। और जो आज अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये अमल बहुत ही लाजवाब और पावरफुल अमल है। ये अमल 2 तस्बीह का अमल है। ये वजीफ़ा कैसे काम करता है, इस बारे में आपको एक सच्चा वाक़या मैं सुनाऊंगी ताकि आपको इस अमल की ताकत का और अल्लाह ताला पर यकीन जो है वो आपका और ज़्यादा हो जाए। इस औरत की कारगुजारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको इस अमल का तरीका भी बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, दरमियान से स्किप नहीं करना। बगैर स्किप किए आज आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। प्यारे बहनों और भाइयों, इससे पहले आपको इस अमल के बारे में बताएं पहले मैं आपको कि आपने ये कैसे अमल करना है। आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करती हूँ जो इस अमल से जुड़ा हुआ है। ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाएगा। हमारी ये बहन हमें यूँ बताती है कि आप लोग जो हमारी ज़िंदगी में नूर बन कर आई हैं और हमारी ज़िंदगी आपने बदल दी है और नूर वाली बना दी है। वाक़या मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं 13 सालों से पार्लर चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से तमाम दोस्तों की मदद करती हूँ, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की ज़ात से मिलता रहता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना इसको किसी मदद में लगा दूं। पार्लर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए अमल और वसाइफ के बारे में बताती हूँ, जिस पर वो अमल करती हैं और फ़वाइद भी बताती हैं और शुक्र अदा करती हैं। मेरी एक दोस्त एक दिन बहुत परेशान हालत में मेरे पार्लर आई। इसने मुझसे कहा कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। वो रो रही थी, बताने में हिचकिचा रही थी कि वो मुझसे बात करना चाहती थी कि उसने मुझे बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, कि मैं 5 साल से औलाद से महरूम हूँ। नौबत यहाँ तक आ गई है, मुझे मनहूस समझता है। खाना खाने बैठूँ तो हर कोई बुरी निगाह से मुझे देखता है। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ,
जब से मैं घर में आई हूँ हर काम गलत ही गलत हो रहा है। ये बात कहकर इसके रोने में और ज़्यादा इजाफा हो गया। वो मुसलसल रोए जा रही थी और मैं भी सर पकड़कर बैठ गई और मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं। मैंने कहा, इससे फरियाद करो जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। मैंने इसको सूरह शोरा की आयत नंबर 49 पढ़कर सुनाई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो वो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है वो बेटे अता करता है। मैंने इसको तसल्ली दी और हौसला दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक अमल बताती हूँ और कर कर देखो तुम्हारा काम कैसे बनता है। 2 तस्बीह सूरत इखलास की बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को हदिया कर दो, फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कैसे करता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मौजज़ा है जो हमने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है। मेरी दोस्त ने इस अमल को जारी रखा। 1 साल के बाद अल्लाह ने इसे 2 बेटे अता किए। फिर 1 साल के बाद ऐसे ही इस जुड़वा बेटे अल्लाह ताला ने इसे अता किए। फिर अभी इसकी मुलाकात मुझे कुछ दिन पहले ही हुई। फिर वो कहने लगी कि डॉक्टरों ने फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करके बताया है कि फिर से तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं और वो भी बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त अभी भी सेहतमंद है और वो बहुत खुश है। 4 साल में अल्लाह ने इसको 6 बच्चों की माँ बना डाला। और वो कहने लगी, मैंने आज तक इस अमल को नहीं छोड़ा। इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह माली हालात बहुत बेहतर हुए। अब अपना ज़ाती घर बनवा लिया है जिसमें वो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने इस वाक़ये से अंदाज़ा लगाया कि इस अमल की ऐसी ताकत है और ये कितना लाजवाब अमल है। और याद रहे ये अमल औलाद नरीना के लिए है, इसलिए जो लोग औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद रखते हैं वो भी इस अमल को लाजमी करें। इस अमल का तफसीली तरीका जो है वो आप सुन लीजिए। ये अमल आपने दुरूद पाक के साथ शुरू करना है। ताक़दात में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद आपने 2 तस्बीह 100 दानों वाली पर सूरत इखलास पढ़नी है, यानी 200 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरत इखलास पढ़नी है, यानी 200 बार सूरत इखलास के साथ 200 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और आज मैंने आपको दोबारा जो है फिर आखिर में आपने फिर से दोबारा से दुरूद पाक पढ़ना है। और इस अमल का सवाब जो है वो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को हदिया कर देना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपको औलाद नरीना जो है वो ज़रूर अता करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने ख़ज़ानों से औलाद नरीना अता फरमाएगा। यकीन के साथ आप ये अमल करें अपनी, ताकि आपकी मुराद जो है वो जल्द पूरी हो। इस अमल को सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर करें ताकि किसी भी औलाद जोड़े को फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।